आपके मन का है और हमारा मन एक बिल्कुल बच्चे के समान है। आप उसे जो कुछ भी कहेंगे वो उसे बिल्कुल मान लेगा। अगर आप उसे ये कहेंगे कि स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं, खुश होने का कोई कारण नहीं है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, और वो दुखी हो जाएगा। और फिर जब आप कोई भी काम करेंगे तो कहेगा इसको भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहीं पर अगर आप अपने मन से ये कहें कि स्थितियाँ इतनी भी बुरी नहीं हैं, इससे भी बुरी स्थितियों में लोगों ने सर्वाइव किया है, आगे बढ़े हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, आपका दिल बोलेगा हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, और वो खुश हो जाता है और आपको अच्छे अच्छे रास्ते भी दिखाता है। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीखिए। आमिर खान ने यही बात 3 इडियट मूवी में कही थी। उसने कहा था कि जब आप अपने मन से कहते हैं ऑल इज़ वेल, आपका मन उसे मान लेता है और वो अगले काम के लिए उत्साह से जुट जाता है। और वहीं पर जब आप ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहता है हाँ बिल्कुल। मतलब हर स्थिति में आपका मन, आपका दिल आपका समर्थन करता है। तो क्यों ना हम अपने मन से अच्छी बातें कहें, बुरी बातें उससे कहकर अपने जीवन को बर्बाद क्यों करें, क्योंकि अंततः हमारा जो ड्राइवर है ना वही है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, देखता हूं कितने लोगों का जीएस कितना तेज है। और ये सवाल कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। आप लोग बताइए कि सात्विकी कौन था? सात्विकी कौन था ये बताना है आपको। सात्विकी, सात्विकी ये एक कैरेक्टर है और आपको बताना चाहेंगे कि इसका संबंध रामायण और महाभारत में से किसी एक में से है। ठीक है, तो ये कौन था? अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है तो बताइए, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है कि सात्विकी कौन था। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन जो है वो चल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो कब पाएगी, क्या अक्टूबर में परीक्षा हो पाएगी, क्या नवंबर में परीक्षा हो पाएगी। देखो फ्रेंड्स, सीधे सीधे एक बात समझ लो कि अभी जो शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ है उसमें सदस्य हो गए हैं, सचिव हो गए हैं, अस्थायी अध्यक्ष भी हो गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पद होता है परीक्षा नियंत्रक का, जिस पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ना तो अस्थायी हुई है ना तो अस्थायी हुई है। जब तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं आ जाते हैं तब तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि एग्ज़ाम डेट के लिए आप तब तक वेट कर आपको जो है तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हो जाती है। वैसे भी कहा गया था कि जुलाई के महीने में एग्जामिनेशन कंट्रोलर और अस्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे, लेकिन आज तारीख लगभग आप देख रहे हैं कि 16 जुलाई है और लगभग आधी जुलाई बीत चुकी है। ऐसे में आगे के जो दिन हैं यानी कि 16 से लेकर 31 जुलाई तक का जो दिन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस दिवस में परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, खैर अध्यक्ष तो जो कार्यवाहक हैं उनसे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति अगर हो जाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगले महीने में, अगस्त के महीने में एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे भी आपको एक बात तो पता ही है कि 2 परीक्षाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक कौन सी है? असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और दूसरी है आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदक कम है जबकि टीजीटी पीजीटी में आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा जो सिग्नल मिल रहा है वो ये है कि अभी तक कोई भी परीक्षा एजेंसी सेलेक्ट नहीं की गई है जो कि परीक्षा को करवा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो जाएगा, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक एग्ज़ाम डेट के बारे में सिर्फ एक मतलब गेस किया जा सकता है कि हाँ परीक्षा जो है आपकी फला तारीख को होगी, फला तारीख की होगी। लेकिन एक बात इसी बीच और भी है, क्योंकि आयोग ने एक बात कही थी कि पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाएगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की। तो हो सकता है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अगले 15 दिनों में डेट्स आ जाएं। और क्योंकि आयोग ने आपको पहले से ही नोटिस दे रखा है कि परीक्षा जो है वो कभी भी हो सकती है अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर में चांसेस कम है। मैं बार बार कहता हूँ कि अक्टूबर में चांसेस कम है, लेकिन नवंबर दिसंबर में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। और अगर परीक्षा होती है तो अगर आप अभी से तैयारी में नहीं लगे हुए हैं तो फिर आगे चलकर दिक्कतें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपके पास समय की बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि लगातार आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि आपको अंततः परिणाम प्राप्त करना है। और अगर आपको परिणाम प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करते रहना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक तो सीटों की संख्या बड़ी कम है, आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी में कुछ सीटों की संख्या मात्र
4163 है और इस पर जो आवेदक हैं वो लगभग 13 लाख से ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपका जो विषय होगा और आप अपनी कैटेगरी में जब होंगे तो आपका मुकाबला कितने बच्चों से होने वाला है। जो रेशियो है बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी स्थिति में अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फिर आप अपनी तैयारी करिए। एग्ज़ाम में अगर 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो पेपर आएगा जिसमें कुल 125 प्रश्न होते हैं, इन 125 प्रश्नों में क्या आप 100 प्रश्नों के सही से जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि फ्रेंड्स कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। 125 प्रश्नों में अगर हम टीजीटी के बारे में बात करें तो टीजीटी की परीक्षा जो होती है ये 500 अंकों की होती है। इसमें 125 प्रश्न होते हैं और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप 100 प्लस बिल्कुल सही करके आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चयन के जो चांसेज हैं वो 99% होते हैं। इस पर कट ऑफ कितनी जाती है तो मैं कट ऑफ पर वीडियो एक जल्दी अपलोड करूँगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कट ऑफ कितनी जाती है और कट ऑफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग तैयारी में लगिए और ये मान चलिए कि आपकी परीक्षा अक्टूबर के बाद कभी भी करवाई जा सकती है और एग्जैक्ट डेट कब आएगी तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बाद ही आपको डेट पता चल पाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स एक चर्चित मुद्दा है ऑनलाइन हाजिरी। इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा और इसका विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी शिक्षक कर रहे हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। और कल स्कूल टाइम के बाद लगभग हर ज़िले में शिक्षकों ने एक जुलूस निकाला और अपना ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, जो कि जिला अधिकारी को दिया गया है। और ये भी कहा गया कि उनको अगर ऑनलाइन अटेंडेंस से जोड़ा जा रहा है तो उनकी कुछ मूलभूत मांगें हैं और उनको भी पूरा किया जाए, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है। और इन मांगों में उन्होंने क्या क्या मांगें रखी हैं, उन्होंने कहा कि 30 ईएल हो, 15 अर्धावकाश हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पुरानी पेंशन मिले, वेतन विसंगति दूर हो, समय से प्रमोशन पूरी होने के बाद ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को वो स्वीकार करेंगे। और यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो 29 जुलाई को महानिदेशक कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन करेंगे। तो आप पूरी भीड़ यहाँ पर जो हो रही है हर जिले में वो आप देख पाएंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में ईएल, सीएल, हाफ डे और मेडिकल लीव देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। आपको ये पता है कि जो परीक्षा होनी है स्टाफ नर्स की, कैलेंडर को देखेंगे तो एग्ज़ाम डेट इसमें जुलाई में ही है, 28 जुलाई को। इसी बीच आयोग ने कुछ ऐसे आवेदनों को निरस्त किया है जो कि शैक्षिक योग्यता को पूरी धारित नहीं करते हैं। तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टाफ नर्स परीक्षा से जुड़े 85 अभ्यर्थियों के जो आवेदन हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं और एग्ज़ाम जो है ये 28 जुलाई को होने जा रही है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो स्टाफ नर्स पुरुष पद में कुल देखा जाए तो 17 और महिलाओं में 68 अभ्यर्थी शामिल हैं जिनके जो आवेदन हैं वो निरस्त किए गए हैं। तो आयोग ने अभ्यर्थियों से 21 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। उनको लग रहा है कि अगर गलत तरीके से ये रद्द हुआ है तो आप लोग आपत्ति 21 जुलाई तक दे सकते हैं। कारण भी उन्होंने बताया है कि जो फार्म उन्होंने भरा है उसमें तमाम जो है कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के बाद, जैसे कि कुछ लोगों ने अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं और कुछ लोगों ने कक्षा 12 का अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। ठीक है, एक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र संलग्न नहीं किए हैं। तो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये आवेदन जो है निरस्त किए गए हैं। और पुलिस की तरह होगी होमगार्डों की भर्ती। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 42,000 होमगार्डों की भर्ती होने जा रही है। पहले जो भर्ती होती थी इसके लिए केवल आपका फिजिकल होता था और इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था और इसके बाद आपकी नियुक्ति कर ली जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक लिखित परीक्षा भी करवाई जाएगी। तो जैसे कि पुलिस भर्ती परीक्षा होती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये होमगार्डों की भर्ती होगी और इसमें परीक्षा का प्रावधान भी किया जा रहा है। और एग्जैक्टली देखा जाए तो बिल्कुल पुलिस प्रणाली की तरह ही पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और फिर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण तो होगा ही, लेकिन उसके पहले एक परीक्षा की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए एक नई नियमावली जो है वो तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे। लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया गया है। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा उनमें अभी तक क्या होता था कि 1500 मीटर पुरुषों के लिए और 400 मीटर
महिलाओं के लिए दौड़ होती थी, तो अब इसमें भी बदलाव किया जाएगा। फिलहाल अब कुछ नए चेंजेज होंगे और परीक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, यानी कि बिना परीक्षा के तो अब ये भर्ती नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुल मिला के 1,18,348 पद स्वीकृत हैं और इसमें केवल 75,808 पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं। 38,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और बीते एक वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। पिछड़ा कल्याण वर्ग की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों को एक मौका और दिया गया है। डीएलएड, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों समेत कई परीक्षाओं के परिणाम देर से घोषित हुए। इसके अलावा पूर्व में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों के ट्रांजैक्शन फेल हो गए, तो इसे देखते हुए आवेदन का एक मौका और मिला है। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 24 जुलाई तक अपना आवेदन कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 जुलाई तक अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, जिसको स्कॉलरशिप ना कह के इसको आप शुल्क प्रतिपूर्ति कहेंगे, तो क्योंकि इसमें जो फीस होती है वो आपकी वापस कर दी जाती है समाज कल्याण विभाग की ओर से। तो इसके लिए जो आवेदन है वो आप फटाफट पूरा कर लें। लास्ट डेट 24 जुलाई है, तो उसके पहले कर लें, क्योंकि वेबसाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से कहूँगा कि इसे लाइक भी कर दिया करें और इसे शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।